जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल तक आप लोग 72वां टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। आज 73वां टॉपिक है, भारतीय भूगोल के अंतर्गत ये टॉपिक है और लूसेंट ऑप्शनल के हिसाब से ये 73वां टॉपिक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण, मतलब भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो इसमें के आप लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे और लूसेंट बुक से एक्सप्लेन देखेंगे। 20 क्वेश्चन और लूसेंट बुक से एक्सप्लेन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। अब लूसेंट से एक्सप्लेन है 13वां टॉपिक, भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत की जनगणना 2011। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त यानी रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी जी थे, जो 2004 से 2009 तक रहे, लेकिन अब जो हैं 2010 से डॉक्टर सी चंद्रमौली जी हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना है तो 2010 से डॉक्टर सी चंद्रमौली, और इससे पूर्व देवेंद्र कुमार सिकरी 2004 से 2009। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से शुरू हुई। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार हो रही है। इसमें सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अलग से जून महीने 2011 से सितंबर 2011 के बीच में संपन्न हुई है। ये 2011 में 1931 ईस्वी के बाद पहली बार जातीय जनगणना हो रही है और सरकार ने कहा है जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में जातीय जनगणना आरंभ होगी। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। शुभंकर जो कौन है? प्रगणक शिक्षिका थी, तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना जो 1951 ईस्वी में हुई थी, उसके जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे। R.A. गोपालास्वामी 1949 से 1953 ईस्वी तक जनगणना आयुक्त रहे थे। डब्ल्यू प्लोडन 1881 में, 1951 में R.A. गोपालास्वामी। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है। स्वीडन देश में 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी।
जो ये दशकी जनगणना है, इसकी शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई थी। जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक्स आंकड़े भी एकत्रित किए जा रहे हैं 15 वर्ष एवं इसके ऊपर की वय के। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 ईस्वी में जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 1593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया, जो स्पष्ट है कि 2001 से और 2011 में 47 नए जिले बने हैं। 1593, 640। महाविभाजक वर्ष भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महाविभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक 0.31% माइनस में चली गई थी 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान। तो फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। इसीलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि 1961 से 1971 के दौरान दर्ज की गई थी। अब है कुछ प्रमुख परिभाषाएं। जनसंख्या घनत्व क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अगला है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। अगला है शिशु लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष तक शिशु आते हैं। शिशु लिंगानुपात तो जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। CSR। शिशु लिंगानुपात निकाला कैसे जाता है? तो शिशु लिंगानुपात बराबर बालिकाओं की संख्या जो 0 से 6 वर्ष तक की हैं और बालकों की संख्या जो 0 से 6 वर्ष तक के हैं गुणे 1000। बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या गुणे 1000। वह ऐसे लिंगानुपात जैसे निकाला जाता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, वैसे ही लिंगानुपात निकाला जाता है बालिकों की संख्या बटे बालकों की संख्या गुणे 1000। अब है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। देखिए, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है, लिटरेट कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। जैसे साक्षर दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष प्लस आयु वाली जनसंख्या। 7 वर्ष प्लस आयु वाली जनसंख्या गुणे 100। मतलब साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुणे 100। ये तो हो गई साक्षरता दर। अगला दशकीय वृद्धि दर, डिकैडल ग्रोथ रेट, या 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। या 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। या 10 वर्षों के
मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। तो 10 की वृद्धि दर यानी DGR, डिकैडल ग्रोथ रेट क्या होती है? तो इसका सूत्र है 10 की वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या गुणे 100। वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या और गुणे 100। अगला है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। तो ये तो था। अब 2011 की जनगणना में संबंधित प्रमुख आंकड़े, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 है, जिसमें 62 करोड़ 32,70,258 यानी 51.47% पुरुष और 58 करोड़ 75,84,719 यानी 48.53% महिलाएं हैं। पुरुष 62 करोड़ 32,70,258 यानी 51.47% और महिलाएं 58 करोड़ 75,84,719 यानी 48.53% महिलाएं हैं। इस जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर 1.64% हो गई है। 1.97% से घटकर 1.64% हो गई है। जबकि 10 की वृद्धि दर, ये तो वार्षिक वृद्धि दर थी 1.97 से घटकर 164 रह गई, लेकिन 10 की वृद्धि दर 21.54 से घटकर 17.7 हो गई है। 21.54 से घटकर 17.7 हो गई है। नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। नागालैंड की जो 10 की वृद्धि दर है ऋणात्मक यानी 0.6% रही, ऋणात्मक रही नागालैंड की। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया। 933 से बढ़कर 943 हो गया। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष तक के शिशु लिंगानुपात 927 से घटकर 918 हो गया। 927 से घटकर 918 हो गया। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84 से बढ़कर 73% हो गई। 64.84 से बढ़कर 73 हो गई, 73% हो गई। पुरुष साक्षरता 75.26 से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता 53.67 से बढ़कर 64.6% हो गई। महिला 53.67 से बढ़कर 64.6% और पुरुष 75.26 से बढ़कर 80.9% हो गई। पहले 64.84 पूरी जन साक्षर थी, अब 73 हो गई है। 73% साक्षर लोग हैं। महिला अब 64.6% हैं, पुरुष 80.9% हैं। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। 60.4% लोग वहां पढ़े लिखे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
जहां शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर है 75.1%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम वाला तो आंध्र प्रदेश है 60.4, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहां 93% लोग गांव में भी पढ़े लिखे हैं। और देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य केरल ही है। जनगणना 2011 ईस्वी के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, यानी एससी कास्ट के लोग 20.14 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% हैं, जबकि 2001 में यह 16.2% थे, अब 16.6% हैं, 20.14 करोड़। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है। एससी कास्ट का लिंगानुपात 945 है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि 20.8 रही। एससी की दशकीय वृद्धि 20.8 रही है। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है। 20.14 करोड़ एससी की और एसटी की 10.43 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या 8.6% है, जो 2001 में 8.2 थी। तो 4% जो है बढ़ी है, 16.6 हो गई है जो 16.2 थी एससी की, अब 8.6 हो गई है जो 8.2 थी। वो 20.14 करोड़ से हो गई है और ये 10.43 करोड़ हो गई है। अच्छा, 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है। एसटी का लिंगानुपात 990 है और एससी का लिंगानुपात 945 है। अब 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों का दशकीय वृद्धि 23.7% रहा है। एसटी का दशकीय वृद्धि 23.7% रही है, जबकि एससी का दशकीय वृद्धि जो थी वो 20.8 थी। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2 है, मतलब नगरीय जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। गांव में जनसंख्या 68.8 और शहर में 31.2। उल्लेखनीय है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% थी तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2 थी। 2001 में नगर 27.8 और ग्रामीण 72.2, लेकिन अब हो गई है गांव की 31.2 और नगर की 31.2 और ग्रामीण की 68.8। अगला पॉइंट, राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिक्किम की सबसे कम है राज्यों की, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश इससे 4 और कम हैं। कौन कौन? अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन व दीव एवं लक्षद्वीप। अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप, फिर उसके बाद सिक्किम और सिक्किम इस तरीके से। तो ये है। अब है जनसंख्या के बारे में। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 16.51%, फिर महाराष्ट्र में 9.28%, फिर बिहार में 8.6%, फिर पश्चिम बंगाल में 7.54% और आंध्र प्रदेश में 6.99%। ये जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले। उत्तर प्रदेश 16.51, महाराष्ट्र 9.28, बिहार 8.6, पश्चिम बंगाल 7.54, आंध्र प्रदेश 6.99%। अच्छा, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, सबसे कम सिक्किम 0.05%, 0.05% सिक्किम। फिर उससे सिक्किम से ज़्यादा मिजोरम में 0.09%,
मिजोरम से बड़ा अरुणाचल प्रदेश 0.11%, फिर गोवा 0.12%, फिर नागालैंड। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। सिक्किम 0.05%, मिजोरम 0.09%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, गोवा 0.12% और नागालैंड 0.16%। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, इसकी जनसंख्या 19,98,12,341 है। 19,98,12,341। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, जिसकी जनसंख्या है 6,10,577। 6,10,577। ये तो जनसंख्या। अब है 10 की वृद्धि। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि हुई है मेघालय में। मेघालय में 10 की वृद्धि हुई 27.9%। मेघालय में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 26% हुई है, फिर बिहार में 25.4%, फिर जम्मू कश्मीर में 23.6% और फिर मिजोरम में 23.5%। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%, जम्मू कश्मीर 23.6%, मिजोरम 23.5%। अच्छा, सबसे कम 10 की वृद्धि कहाँ हुई है? तो सबसे कम 10 की वृद्धि जो है वो नागालैंड में हुई है। नागालैंड, फिर केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम। नागालैंड में 0.6% 10 की वृद्धि और माइनस में चली गई है। केरल में 4.9% हुई है, माइनस में नहीं गई है, लेकिन नागालैंड में तो घट गई जनसंख्या 0.6%। केरल में 4.9 ही बढ़ी 10 साल में, 9% बढ़ी। फिर उस तीसरा स्थान है गोवा का, 8.2% बढ़ी। आंध्र प्रदेश में 11% और सिक्किम में 12.9% बढ़ी। तो ये तो था न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य। अगला है घनत्व वाले। तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106। दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860, केरल का 860 और उत्तर प्रदेश का 829। चौथा स्थान है जनसंख्या घनत्व में। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 और पांचवा हरियाणा 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये तो था सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले। तो न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, 17 ही लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद मिजोरम का 52 लोग, सिक्किम का 86, मणिपुर 115, नागालैंड 119। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, नागालैंड 119। अब लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। केरल, केरल लिंगानुपात, फिर दूसरा नंबर तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश का, चौथा मणिपुर, छत्तीसगढ़। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो केरल का है 1084, तमिलनाडु का है 996, आंध्र प्रदेश का है 993, मणिपुर का है 992, छत्तीसगढ़ का है 991। अच्छा, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। तो सबसे कम है हरियाणा का 879। हरियाणा से कुछ ज़्यादा है जम्मू कश्मीर का, उनका है 79 और इनका है जम्मू कश्मीर का 889, मतलब एक कम 90 और हरियाणा का एक कम 80। तीसरा नंबर है सिक्किम का 890, पंजाब का 895, उत्तर प्रदेश का 912। न्यूनतम लिंग हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। अच्छा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले, जो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात है 972, मतलब 1000 पुरुष और स्त्रियों पर 972 शिशु लिंगानुपात।
मिजोरम 970। दूसरा नंबर सर्वाधिक शिशुलिंगानुपात में मिजोरम, तीसरा मेघालय, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा केरल। अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, मेघालय भी 970, छत्तीसगढ़ 969, केरल 964। तो ये सर्वाधिक शिशुलिंगानुपात। अच्छा, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? शिशुलिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। हरियाणा में लिंगानुपात भी कम है लेकिन शिशुलिंगानुपात भी कम है। हरियाणा में शिशुलिंगानुपात 834 ही रह गया है। वाह, हरियाणा में 834, पंजाब में 846, जम्मू कश्मीर में 862, राजस्थान में 888 और गुजरात में 890। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। हरियाणा 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान 888, गुजरात 890। साक्षरता दर में आ जाइएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाले दर हैं केरल 94% साक्षरता दर, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता वाले, न्यूनतम है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित। बिहार सबसे कम साक्षरता दर, फिर अरुणाचल प्रदेश, मतलब बिहार सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। बिहार में 61.8% लोग साक्षर हो पाए, सबसे कम। अरुणाचल में 65.4% हैं, राजस्थान में 66.1% है, झारखंड में 66.4% है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना सहित 67% लोग साक्षर हैं। तो ये तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर हैं केरल में 96.1%। केरल के बाद फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। तो केरल में 96.1%। दूसरा नंबर जो मिजोरम का है उसमें पुरुष जो साक्षर है वो 93.3%। फिर तीसरा नंबर गोवा का है 92.6%। चौथा नंबर त्रिपुरा का है 91.5% और पांचवा नंबर हिमाचल प्रदेश का है 89.5%। अच्छा, न्यूनतम सबसे कम कहाँ पढ़े लिखे लोग हैं पुरुष वाले? तो सबसे कम बिहार 71.2%। दूसरा नंबर है बिहार से भी कम है, बिहार से थोड़ा ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में, फिर उससे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर मेघालय, फिर झारखंड। तो बिहार में 71.2%, अरुणाचल प्रदेश में 72.6%, आंध्र प्रदेश में 74.9%, मेघालय में 76% और झारखंड में 76.8% पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य न्यूनतम वाले। अगला है सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ है? तो साक्षर वाले में केरल ही नंबर 1 जा रहा है। महिला जो है सबसे ज़्यादा साक्षर है 92.1% केरल में। फिर उससे थोड़ा कम है मिजोरम में 89.3% साक्षर हैं महिलाएं। देखो उसमें पुरुषों वाले में अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर था लेकिन महिलाओं में मिजोरम दांव ले गया 89.3%। गोवा में, पुरुषों में आंध्र प्रदेश था तीसरा नंबर लेकिन महिलाओं में गोवा। चौथा नंबर मेघालय का था पुरुषों में लेकिन स्त्रियों में है त्रिपुरा। और लास्ट नंबर था 5वां पुरुषों में झारखंड और इसमें है नागालैंड। तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। केरल 92.1%, मिजोरम 89.3%, गोवा 84.7%, त्रिपुरा 82.7%, नागालैंड 76.1%। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। बिहार में सबसे कम महिला प्रतिशत 51.5% बिहार में पढ़ी लिखी महिलाएं। उससे दूसरा नंबर राजस्थान का 52.1%, झारखंड 55.4%, जम्मू कश्मीर 56.4%, उत्तर प्रदेश 57.2%, बिहार 51.5%, राजस्थान 52.1%, झारखंड 55.4%, जम्मू कश्मीर 56.4%, उत्तर प्रदेश 57.2%।
तो ये महिला साक्षरता है। बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। सबसे कम बिहार, उससे थोड़ा दूसरा नंबर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू, फिर उत्तर प्रदेश। अच्छा, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की, फिर बिहार की, मतलब सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, उससे थोड़ा कम बिहार की, फिर उससे कम असम की, फिर उससे कम उड़ीसा की, और उससे कम मेघालय की। 5-5 राज्य बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग ग्रामीण, बिहार में 88.7%, असम में 85.9%, उड़ीसा में 83.3% और मेघालय में 79.9%। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है ग्रामीण वाली? सबसे कम जो है, मतलब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य बताइएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, जहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है, गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या 62.2%। फिर मिजोरम में, प्रतिशत के हिसाब से तो गोवा है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, गोवा। फिर दूसरा नंबर मिजोरम में, फिर तीसरा नंबर तमिलनाडु, चौथा केरल, पांचवा महाराष्ट्र। गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7% और महाराष्ट्र 45.2%। लेकिन गोवा में प्रतिशत के हिसाब से तो ज़्यादा है नगरीय जनसंख्या में, लेकिन अगर सर्वाधिक जनसंख्या में पूछा जाए तो नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है, तीसरा नंबर तमिलनाडु का है, चौथा नंबर पश्चिम बंगाल का है और पांचवा नंबर आंध्र प्रदेश का है, जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए। लेकिन जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो पहला नंबर गोवा का है 62.2%, दूसरा नंबर मिजोरम का है 51.1%, तीसरा नंबर तमिलनाडु का है 48.4% और अगला पॉइंट है केरल का 47.7% और पांचवा नंबर फिर महाराष्ट्र का, प्रतिशत में पांचवा और ऐसे जनसंख्या में पहला नंबर। महाराष्ट्र में जो जनसंख्या है वो है 5,08,18,259, पहला नंबर जिसका है 5,08,18,259। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है 4,44,95,063, 4,44,95,093। तीसरा नंबर जनसंख्या तमिलनाडु का 3,49,17,440, 3,49,17,440। चौथा नंबर पश्चिम बंगाल का है 2,90,93,002 जनसंख्या, 2,90,93,002। और आंध्र प्रदेश का पांचवा नंबर जनसंख्या में नगरी वाली 2,82,19,075। अच्छा, न्यूनतम सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या है सिक्किम में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद में नागालैंड में, फिर उसके बाद में मिजोरम में, फिर मेघालय में। सबसे कम सिक्किम में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम और थोड़ी ज़्यादा मेघालय में। सिक्किम में है मात्र 1,53,578 लोग ही हैं नगर में। आंध्र प्रदेश में 3,17,000, अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं है, दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश में 3,17,369 ही हैं अरुणाचल प्रदेश में नगर में रहने वाले लोग। नागालैंड में 5,70,966, मिजोरम में 5,71,771, मेघालय में 5,95,450, 5,95,450। ये तो नगरीय जनसंख्या कम वाले हुए। अब अनुसूचित जनसंख्या, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित पंजाब में, फिर उससे थोड़ा कम हिमाचल प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में। पंजाब में 31.9%, हिमाचल प्रदेश में 25.2%, पश्चिम बंगाल में 23.5%, उत्तर प्रदेश में 20.7%, हरियाणा में 20.2%। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या SC वाले कहाँ हैं? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य। ये तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो SC सबसे ज़्यादा रहती है पंजाब में, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से
तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। प्रतिशत के हिसाब से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा। प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर। और जनसंख्या प्रतिशत ना पूछा जाए, केवल जनसंख्या पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये 80 कास्ट है 4,13,57,000, 4,13,57,602। पश्चिम बंगाल में 2,14,63,270। बिहार में है 1,65,67,325, 1,65,67,325। और तमिलनाडु में है 1,44,38,445। और पांचवा नंबर आंध्र प्रदेश का 1,38,78,078 जनसंख्या। ये तो जनसंख्या के हिसाब से। और जनसंख्या प्रतिशत से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और केवल जनसंख्या से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अच्छा, सर्वाधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति संख्या वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है मध्य प्रदेश में, फिर उससे थोड़ा कम रहती है महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। मध्य प्रदेश में रहती है अनुसूचित जनजाति 1,53,16,784। महाराष्ट्र में रहती है 1,05,20,213। उड़ीसा रहती है 95,90,000 उड़ीसा में रहती है एसटी जनसंख्या 95,90,756। और राजस्थान में 92,38,534। गुजरात में 89,17,174। झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में छठे स्थान पर है। और इसकी जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति की झारखंड में 86,45,042 है। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत वाले कौन है? जनसंख्या के हिसाब से तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात का क्रम है। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश में एससी कास्ट नहीं रहती है, लेकिन एसटी कास्ट प्रतिशत के हिसाब से चौथा नंबर है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। और नागालैंड में भी एससी कास्ट नहीं रहती है, लेकिन एसटी माने अनुसूचित जनजाति में दूसरा नंबर है। मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8%, मणिपुर में 35.1%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 11वें स्थान पर है। 26.2% झारखंड में अनुसूचित जनजाति 26.2 11वें स्थान पर है। अच्छा, जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं रहती है बिल्कुल, वैसे ही हरियाणा एवं पंजाब में कोई एसटी नहीं निवास करती है। अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है हरियाणा एवं पंजाब में। तो अब कुछ और बढ़िया पहलू हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग लिखा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दूसरा पुद्दुचेरी एवं तीसरा चंडीगढ़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दूसरा पुद्दुचेरी एवं तीसरा चंडीगढ़ है। वह न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र प्रदेश लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में 55.9% दशकीय वृद्धि हुई है। दूसरा है दमन व दीव और तीसरा है पुद्दुचेरी। दमन और दीव में 53.8% और पुद्दुचेरी में 28.1%।
ये तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले। अच्छा, सबसे कम केंद्र शासित कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे कम 10 की वृद्धि हुई हो? तो सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या में भी लक्षद्वीप नंबर न्यूनतम है केंद्र शासित में, और 10 की वृद्धि में भी न्यूनतम है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 11,320। वाह, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का जनघनत्व है 11,320। जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 है, इसका जनघनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित में। जनघनत्व में दूसरा स्थान चंडीगढ़ का है 9,258 का, जिसका जनघनत्व है। पहले पे दिल्ली 11,320 और दूसरे पर है 9,258 का। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात पुद्दुचेरी का है केंद्र शासित में, 1,037 लिंगानुपात है पुद्दुचेरी का। और सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में दमन व दीव का है 618, और दूसरा नंबर लिंगानुपात में है लक्षद्वीप का 947। पहला तो लिंग अनुपात में पुद्दुचेरी का है 1,037, लेकिन दूसरा नंबर 947 लक्षद्वीप का है, और न्यूनतम में पहला नंबर है 618 दमन व दीव का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 968 जहां शिशु लिंगानुपात है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसमें 871 है। शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर पुद्दुचेरी है 967। पहले पे है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 968 और दूसरे स्थान पर है 967 पुद्दुचेरी, और सबसे कम दिल्ली 871। अगला है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला, सबसे ज़्यादा साक्षर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, 91.8% लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं। और दूसरा जो है नंबर वो दमन एवं दीव का 87.1% लोग साक्षर हैं। सबसे ज़्यादा साक्षर प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8 और दूसरा है दमन एवं दीव 87.1%। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है। न्यूनतम जो है सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं दादर एवं नगर हवेली में है 76.2%। अगला है सर्वाधिक पुरुष जो हैं पढ़े लिखे वो लक्षद्वीप में है। आगे हम जो भी बता रहे हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता रहे हैं, ध्यान करना। सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे लक्षद्वीप में है 95.6%, और जबकि सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष हैं दादर एवं हवेली में 85.2%। केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में पुरुष पढ़े लिखे 95.6 और सबसे कम दादर एवं नगर हवेली 85.2। अच्छा, सबसे ज़्यादा महिला किस प्रदेश में पढ़ी हैं? लक्षद्वीप में 87.9, और सबसे कम कहाँ महिला पढ़ी हैं केंद्र शासितों में? दादर एवं नगर हवेली। तो ये तो पुरुषों वाला तो वही रहा, लेकिन महिलाएं इसमें 64.3 ही पढ़ी हैं, मतलब न्यूनतम वाले में। दादर एवं नगर हवेली में पुरुष 85.2 पढ़े थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दिल्ली में। सबसे कम नगरीय जनसंख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह 37.7% लोग यहाँ नगरीय हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहाँ की जनसंख्या 64,473 है, 64,473। अच्छा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत के हिसाब से चंडीगढ़ है 18.9% है, लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा एससी देखी जाए तो दिल्ली में है 28.12%, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 18.9% चंडीगढ़ में है। जब प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो चंडीगढ़ एससी कास्ट में फर्स्ट है केंद्र शासित में, और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो दिल्ली में 28.12%, 28.12 लाख, प्रतिशत नहीं, प्रतिशत में तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। 18.9% चंडीगढ़ में, 28.12 लाख दिल्ली में। जनसंख्या में दिल्ली एससी ज़्यादा और प्रतिशत के हिसाब से चंडीगढ़।
अगला नोट लिखा है, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं रहती है। जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी कास्ट नहीं रहती है प्रदेश के हिसाब से, वैसे केंद्र शासित में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई अनुसूचित जाति नहीं रहती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप में 94.8% और जनसंख्या के हिसाब से दादरा एवं नगर हवेली, जहां 1,78,564 लोग एसटी रहते हैं। दादरा एवं जनसंख्या के हिसाब से दादरा एवं नगर हवेली और प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप 94.8%, जनसंख्या के हिसाब से 1,78,564। अब अगला पॉइंट देख लो बड़ी बारीकी से, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुद्दुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। नहीं समझे? नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी नहीं निवास करती थी प्रदेश के हिसाब से, वैसे ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में कोई एससी नहीं निवास करती है। और अनुसूचित जनजाति जो है झारखंड में, अनुसूचित जनजाति जो है हरियाणा और पंजाब में नहीं निवास करती है, वैसे ही दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुद्दुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो इस तरीके से ये भारतीय भूगोल के अंतर्गत 13वां टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब लूसेंट ऑप्शनल से 73वां जो है उसके 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में संपन्न हुई। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? 1881 के बाद अंतराल पर। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है? तो भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम आस्था रखा गया है, आस्था। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान द्वितीय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है, 121.08 करोड़ है। अच्छा, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी 17.5% है। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर प्रतिवर्ष वृद्धि हम कर रहे हैं। भारत के जनसंख्या के प्रतिशत में जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो 15वीं है भारतीय इतिहास की, स्वतंत्रता के बाद 7वीं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 10 वर्ष में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो तृतीय। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 16.50% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के हिसाब से है। भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम जनसंख्या की दृष्टि से बताइए। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। अच्छा, 3 सबसे छोटे तो सिक्किम, उससे थोड़ा बड़ा मिजोरम, फिर उससे बड़ा अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो जनसंख्या से थे 20 क्वेश्चन। अगला वीडियो में देखेंगे किरण बुक से एक्सप्लेन और नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।